जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो दो तरीके की है। जैसे कि पहला मैं रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करूंगी, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एंड सेकंड रीडिंग जो होगी वो करियर के ऊपर होगी, क्योंकि जब भी मैं आजकल लाइव रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत सारे करियर के ऊपर आ रहा है। तो करियर रीडिंग में अपकमिंग सरप्राइजेस करके, ब्लेसिंग्स करके मैं रीडिंग करूंगी, और वो करियर के साथ साथ प्रोफेशन, फाइनेंस, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस वो सब उसमें आएंगे। पर उसके पहले सबसे पहले हम आपके पर्सन के बारे में बात करेंगे, उनकी करंट एनर्जी, और एट द सेम टाइम वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ये एक रोमांटिक रीडिंग होगी, ये रीडिंग हम लोग देखेंगे, और उसके बाद करियर का देखेंगे। देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि टैरो रीडिंग जो होता है वो सिर्फ एक करंट फीलिंग से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बाबू, जान लो आप। इस पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना भी बेकार है। चाहे आपसे कोई कितना देर भी बात करे, लेकिन इस पे ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए टैरो रीडिंग में कभी भी। एंड ज्यादा टैरो रीडिंग देखना भी नहीं चाहिए। मैं खुद टैरो कार्ड रीडर हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और देखो, सच्चाई से वाकिफ होना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, बट ऐसे इंसान से बात करो जो आपको पतरा देख करके आपकी कुंडली बना करके दे, ठीक है, समझ रहे हो, उस तरीके से बात करें। एंड मेरे पास देखो आना है तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं देखो सर्विस में भी हूँ तो मैं बिजी रहती हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेना होगा इस, तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसे प्लीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ठीक है ना। और कड़वा, स्पेशली अगर मेरे पे आपको भरोसा हो, कड़वा सत्य सुनना हो, ठीक है, तभी आप मेरे पास आइएगा, क्योंकि मेरे पास सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है बाबू, ठीक है ना। रेमेडीज भी इंक्लूडेड मैं बताती हूँ उसमें। चलिए, लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, करंट की सिचुएशन को मैं निकालना चाहती हूँ। ओके, किसी किसी के रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ दोगे, या ये रिश्ते का एंडिंग है। किसी किसी के पर्सन को ऐसा लग रहा है, सबके नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 13% लोगों को ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन आपको मुंह पे नो बोल दिए होंगे कि बात नहीं करोगे ऐसा, या फिर काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे होंगे, या बात ही नहीं कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों का। एक करंटली अभी मैं बता रही हूँ। एंड हाँ, आपके पर्सन के पास देखो ऑप्शंस भी काफी ज्यादा हैं, मैं देख पा रही हूँ। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि मैं ये बात बोल रही हूँ तो आपके पर्सन भी अंदर से ये चाहते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ 13% लोगों के बारे में बोला है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ भी होता है एट द सेम टाइम। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड्स आए ना, अभी रिप्रेजेंट ये सब कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी आज के डेट में बिजी भी है, मेंटली डिस्टर्ब भी है। हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कारण आप हो, ऐसा कुछ नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना कि आपसे ऐसे मतलब शो करना चाहते हैं कि हाँ वो बिजी है, परेशान नहीं, आपसे उतना बताना नहीं चाहते, अंदर की बात वो बताना नहीं चाहते हैं। एंड वो इंसान ना, जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो वो इंसान मेडिटेशन कर रहा है, और मेडिटेशन में अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। इवन आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो मेडिटेशन कर रहे होंगे एंड सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता इस मुकाम पे है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको लटका के रखा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये इस इंसान ने हैंग कर रखा है आपको, ठीक है, मतलब ना ही छोड़ता है ना ही जाने देता है, इस तरीके का। लेकिन कुछ लोगों का रिलेशनशिप इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप लोग चाहे जितना भी परेशान रहते हो, आप लोग कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल ही लेते हो, और अपने मतलब एक दूसरे से बात करते ही करते हो, और हर रोज करते हो। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों एक दूसरे की जीने का सहारा हो, और मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको अपने हाथों से खिलाओ। देखो, चाहे कोई कितना भी परेशान हो, अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ, देखो झूठी दिलासा देने मेरे को बकवास करने नहीं आता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ, ठीक है, वो हो सकता है उसके घर में अगर कोई बहुत काम है या बहुत झमेला हो गया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो इंसान कुछ समय तो जरूर लेगा आपसे, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ डिस्टेंस जरूर मेंटेन करेगा। पर कुछ दिनों के बाद ही सही, कुछ महीनों के बाद ही सही, वो आपको कांटेक्ट तो जरूर करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो समझ लो ही इज नॉट इंटरेस्टेड और सी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि अभी
छोड़ने ओढ़ने का नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि किसी किसी के केस में थोड़ा इग्नोरेंस चल रहा है बाबू, और उस इग्नोरेंस का देखो पता लगाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं जो लोगों के पर्सन इग्नोर नहीं कर रहे उनका तो बहुत ही अच्छा है। इवन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन चाहे जितना भी बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे बात जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें जब तक आपसे शेयर नहीं करेंगे तब तक उनके भी पेट में पानी नहीं पचेगा, ठीक है ना, उनके पेट में भी खाना नहीं पचेगा। तो वो इंसान आपसे अपनी बातें शेयर करेगा ही करेगा। एट द सेम टाइम जिनके पर्सन थोड़े से वर्कहॉलिक है, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो इंसान सोचता है कि मेरे को जब टाइम मिलेगा तब मैं बात करूंगा, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखो है एट द सेम टाइम, किसी किसी के केस में फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी मेरे को लग रहा है, इसलिए उस इंसान के पास ऑप्शंस भी हैं। एक और बात, आपके पर्सन का किसी किसी के केस में देख रही हूँ कि आपके पर्सन के पीछे लोग पड़ जाते हैं, मतलब अगर मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, उसके पीछे मतलब बिल्कुल ब्रेड एंड बटर की तरह लोग उसके सामने आ जाते हैं। इस तरीके से रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिख रही हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को? तो वो सब आपको देखो पता लगाना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। यहाँ पे करंट में यही आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो फिजिकली चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, वो ऐसे मन में क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो इंसान को देखो आपकी, भले वो आपसे बात करे ना करे, चाहे कभी भी कुछ भी एनीथिंग किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपके पर्सन को आप मतलब आपके पर्सन को आपके लिए बहुत चिंता होती है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप बहुत मासूम हो, कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, इस तरह की बातें भी सोचते हैं। इवन आपके दिमाग में भी आता होगा कि मेरे पर्सन का कोई यूज ना कर ले। आपके पर्सन ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान को एक नशा जैसा है, आपके लिए नशा दिखता है इस इंसान में। ये नशा ऐसा नहीं कि आज का नशा है, ये नशा किसी किसी के केस में ये वो तड़प, वो क्रेजीनेस बहुत पुराना है। मतलब कि हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ कि 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, इवन 20 साल पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कि तब से वो इंसान आपको पसंद करता हो। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये पर्सन, देखो ऐसा है ना कि देखो यहाँ पे आप लोग मैरिड कपल्स तो बाबू लग रहे हो, आप लोग दोनों मैरिड कपल्स हो या दोनों में से कोई एक मैरिड तो है। एंड आप लोगों के अंदर इतनी समझदारी तो है कि मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा चले और घर में भी कोई अशांति ना हो, शांति ही रहे। आप लोग ऐसा चाहते हो, और ऐसा ये भी चाहते हो कि भाई वो इंसान आपको समय दे और आप उसको समय दो। मतलब उस इंसान से अगर 5 मिनट भी अगर आपकी बात हो जाती है तो आपका पूरा दिन बन जाता है। और मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि ये इंसान भी आपसे बात करना चाहता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं बात करना चाहता। उसके अंतरात्मा की बात यह है कि देखो वो इंसान की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो पूरी नहीं करेगा उसको मन नहीं लगेगा बेसिकली। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब मन नहीं लगेगा तो वो आपसे भी बात नहीं कर पाएगा। मतलब मान के चलो उसने कोई काम का जिम्मेदारी उठाया या वो वर्कहॉलिक इंसान है, तो अगर उसका काम नहीं बनेगा ना, या फिर वो काम अगर नहीं करेगा ना, तो उस दिन वो किसी से भी इंसान बात नहीं कर सकता है। वर्कहॉलिक इंसान देखो ऐसे ही होते हैं बाबू, जान लो आप। तो वो इंसान उस टाइप का है कि भाई उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, दोनों को एक साथ लेके चलना है, दो चीजों को एक साथ लेके चलना है अपनी लाइफ में। वो इंसान मन ही मन चाहता है कि भाई वो अपना काम भी कर ले, आपसे बात भी कर ले, दोनों कर ले, पर ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में अंदर से सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप कितने मासूम हो, आप कितने अच्छे हो। आप आपके साथ हो सकता है उनके दिमाग में भी आता होगा कि आपके साथ हो सकता है किसी ने बहुत बुरा किया है, उनके दिमाग में आता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, और उनके दिमाग में ये भी आता है कि ये अकेला है या ये अकेली है, तो इसको सहारा देना जरूरी है। आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी 100% होगा। हो सकता है कि 28, 26, 16, 24 एंड 9 डे, तारीख की बात कर रही हूँ, डे की बात कर रही हूँ, उतने के आसपास में आपका फिजिकल रिलेशनशिप कभी हुआ होगा, पहली बार हुआ होगा या फिर हुआ होगा रिसेंटली भी हो सकता है, तो या लास्ट टू लास्ट मंथ में भी हुआ होगा। तो ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत ही लग्जूरियस हो, आपका उनको लगता है कि आप बहुत स्टाइलिस्ट हो,
कभी भी अगर वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हो तो वो आपको देखते ही रह जाते हैं और उनको लगता है कि जितना ब्यूटीफुल आप वेस्टर्न क्लॉथ्स में लग सकते हो उतना ब्यूटीफुल शायद ही कोई लग सकता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मतलब कि डर जाते हैं कि नहीं इस तरह के वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन के निकलोगे तो कोई और आपको देख लेगा, कोई और आपके पीछे पड़ेगा, तो ये सब सोच सोच के भी आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं घबरा जाता है। आपके पर्सन को अगर आप अंडरगारमेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आप ब्लैक कलर के कुछ भी लॉन्ड्री वगैरह पहनते हो तो उनको बहुत पसंद आता है। ठीक है, आप अगर अपने बालों में से जैसे कि बो बनाते हो या फिर ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई हेयर पिन लगाते हो जिसमें बो हो, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेयर बैंड में क्लिप्स वगैरह उनको बहुत पसंद होगा। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने बालों को थोड़ा फ्रीजी रखो, थोड़ा सा मतलब खुला छोड़ो या फिर थोड़ा नॉर्मल बाल रखो, एकदम सेट हुआ हुआ बाल उनको पसंद नहीं है। नॉर्मल हेयर्स पसंद है, नॉर्मल इवन लुक वाइज भी वो चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से आप रहो। ज्यादा उनको ताम झाम पसंद नहीं आता है आपके पर्सन को। कुछ लेडी है यहाँ पे जो मेरे को ऐसा लग रहा है ब्यूटिशियन हो सकती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम कर सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हो, वर्किंग लेडी हो सकते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वर्किंग लेडी मेरे को लग रहे हैं। कुछ तो काम आप लोग जरूर करते हो, ऑनलाइन काम करते हो आप लोग, ऑफिस भी जाते हो, ऑफिस में भी वो इंसान हो सकता है आपका कलीग हो, वो इंसान बॉस हो, ऐसा हो सकता है। आपका पर्सन जो है ना, आपके साइड पर्सन जब आप साइड में खड़ा होकर किसी से बात करते हो ना, तो वो जो पोजीशन है ना, आपका पर्सन आपको मतलब उस पोजीशन में वो आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करता है, बहुत ज्यादा उस पोस्चर को बहुत ज्यादा याद करता है, उस चीज को बहुत ज्यादा याद करता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन कभी कभी अपने दिल की बात बता देते हैं बाई चांस ही कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बताते हैं। आपके पर्सन का ऐसा ऐसा उनका कहना है कि ठीक है आप अपनी फैमिली में भी खुश रहो और मैं भी अपनी फैमिली में ठीक रहना चाहता हूँ, बल्कि हम लोग का रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए, हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। उनके कहने का बस सिंपल सा साधारण सा यही मीनिंग है। आपके पर्सन जो हैं वो किसी किसी के पर्सन अचानक आते होंगे मिलने और अचानक मिलके चले जाते होंगे, अचानक कॉल आता होगा, अचानक मिलके चले जाते होंगे। इस तरीके का भी कंडीशन मेरे को लग रहा है, अचानक ही मिलना, अचानक ही चले जाना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पर्सन के बाल जो है थोड़े कर्ल हो सकते हैं या इवन आपके बाल भी कर्ल हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सिल्की हेयर दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे कुछ टीनेजर के जैसे कपड़े पहनते हो ना, तो वो चीज चाहे आपकी जितनी भी हो, लेकिन अगर आपने टीनेजर की तरह कपड़े पहने हैं ना, तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है उस तरह के कपड़े पहनना। यहाँ पे उनके दिमाग के अंदर की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन फिजिकल तो होना चाहते हैं, लेकिन वो फिजिकल भी बहुत ही आराम आराम तरीके से होना चाहते हैं, मतलब कोई ज्यादा हटपट हटपट मतलब जल्दी 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 ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ आपके बॉडी का भूख है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रियल में वो आपको चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान सपोर्ट भी करना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपके के फोटो को ये इंसान देखता होगा, भले ही आपसे बात हो या ना हो, ये इंसान आपके फोटो को कहीं सोशल मीडिया पे कहीं आपको फॉलो कर रहा होगा, आपको देखता होगा, आपके पीछे पड़ा होगा या किसी से आपके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करता होगा। यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, आप लोग ड्रिंक कर सकते हो सकता है, जब मिले होगे तो ड्रिंक किए होगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, या फिर कहीं कैफे में बैठ के खाना खाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहता है बाहर कहीं। कुछ लोगों का दिख रहा है कि घर में पता लग गया या शक है। अगर आप लोगों के ऊपर शक है तो प्लीज थोड़ा सा आराम से रहो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे पकड़े जाने का पूरा पूरा खतरा है। यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ। आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन का ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो, पहले भी उनका अफेयर रहा होगा, यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में निकल के आ रहा है कि आप पहले भी उनका अफेयर जरूर जरूर रहा होगा। देखो यहाँ पे आज की रीडिंग में यही निकल के आ रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब है और बहुत याद कर रहा है। अगर बात नहीं हो रही तो वो बहुत जल्दी आपसे बात कर लेंगे। हो सकता है 14 आ रहा है, 14 हो सकता है किसी का 14 को बर्थडे हो, 14 आ रहा है, 7 आ रहा है, एंड 14 7 8 8 1
ये सब नंबर्स आ रहे हैं मेरे सामने, एंड RMNA के ये सब आ रहे हैं कि जिसके पर्सन का नाम होगा या आपका नाम हो सकता है, यहाँ पे आ रहा है C, ये भी आ रहा है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। और अभी चलते हैं कि हम लोग अपना करियर रीडिंग देखते हैं, एंड देखते हैं कि करियर में आगे क्या होने वाला है आपके, या अपकमिंग ब्लेसिंग्स किस चीज़ की आने वाली है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। अपकमिंग ब्लेसिंग्स एंड करियर। ओके, कुछ लोग हैं जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई करियर को डेवलप, मतलब कि करियर में आप ठीक हो लेकिन और भी आगे जाने की सोच रहे हो, और उसके लिए कुछ किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो। यहाँ पे आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ आपका एक चीज़ तो है गाइस, करियर में जो मैंने कार्ड निकाला, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड इज कमिंग। देखो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वो रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप मेहनती इंसान हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ आप मेहनती इंसान हो। और यहाँ पे देखो, अगर करियर की बात करूँ ना, तो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो बाबू आपको 10 घंटे तो पढ़ाई करने होंगे। और अगर कोई प्राइवेट जॉब है तो आपको यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस रखना, छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, तीसरी को छोड़ के चौथी, ऐसा मत करना। एक जगह टिके रहना, क्योंकि किसी चीज की ना ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, या फिर किसी एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आपने ऐसा किया तो अगस्त के बाद का जो महीना होगा आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। मे बी आपको ऐसा लगे कि इसमें तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बट यहाँ पे बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ लोग किसी तरह का एजुकेशन लेने के लिए, किसी तरह की डिग्री लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो भी आपका पॉसिबल है। बट आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना, बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे किसी बात को लेके, अपने करियर को लेके। कुछ दिन मेहनत किया, नहीं सक्सेस हुए तो बोर हो गए कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है यहाँ पे, लगभग 4% लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, किसी भी काम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बड़ी शिद्दत करनी पड़ती है, बड़ी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। बात समझो इस चीज़ को। तो आप, मतलब कि आप समझ सकते हो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। आपके करियर में ना देखो बहुत ही प्रोग्रेस है, लेकिन आप ना कोई कोई लोग कंफ्यूज हो। कंफ्यूज मत रहो, किसी एक काम को करो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। थोड़ा सा दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। लास्ट कार्ड भी 10 ऑफ कप्स का है और बहुत अच्छा है। मतलब किसी किसी के घर में हो सकता है फंक्शन हो, और फंक्शन की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हो, या फिर आप शादीशुदा हो तो करियर में थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको देखो ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए तो सारी चीजों को साइड में करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी प्रमोशन चाहते हो, या ट्रांसफर चाहते हो, या किसी भी तरह का कुछ भी, तो वो आपका अगस्त के बाद मेरे को लग रहा है, या अगस्त के आसपास आपका ट्रांसफर हो जाएगा। या करियर में जो भी प्रमोशन चाहिए तो वो नवंबर दिसंबर तक ही दिख रहा है, उसके पहले नहीं। ट्रांसफर आपका अगस्त के आसपास, दिस ईयर अगस्त के आसपास, या नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास, मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। एंड अगर आपको किसी तरह का कंपटीशन निकालना है तो वहां तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल निकाल लोगे। देखो यहाँ पे एक चीज तो है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रहा है कि किसी चीज के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। उससे अगर आपने ऐसा किया तो वो चीज में आप काफी काफी ज्यादा अच्छा रहोगे, काफी सही जाओगे। ठीक है, अपकमिंग ब्लेसिंग्स में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी खुशियां एक साथ मतलब हो सकती है। एक तरह की खुशी नहीं, बहुत सारी खुशियां हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी, करियर में भी। दोनों एक तरह, मतलब बिगड़ा हो तो सब एक साथ बिगड़ा हो, लेकिन अगर बने तो सब एक साथ बन जाए, इस तरह की यहाँ पे आ रही है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। अगस्त के बाद कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना हो तो आप मेरे को नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शाम में 8 बजे मैं लाइव आऊंगी। आप लोग जो कमेंट करोगे उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।